students, now we will talk about the spore formation. It is also a asexual reproduction process. What do you mean? हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही किया है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन. The thread-like structures that develop on the bread piece and placed in the moist dark place for a few days. तो आप उसके ऊपर देखते हो ना, ब्रेड के ऊपर वाइट वाइट कलर के धागे से आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द राइजोबस. और वो इस टाइप का होता है. पूरी ये राइजोबियम जब पूरा फिल हो जाता है स्पोर से, और फिर उसके बाद वो अपने आप फटता है और सारे वो पूरी ब्रेड में फैल जाता है कुछ ही देर में. तो वो स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि इतने सारे स्पोर्स निकलते हैं कि पूरा उसमें फैला देते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, यहीं तक था. नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव. ये भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है. दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के, किसी भी पार्ट से हम नया प्लांट ग्रो अप कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम और लीफ जैसे डिवेल्प्स इनटू ए न्यू प्लांट्स. एक होता है नेचुरल से, एक होता है आर्टिफिशियल से. नंबर फर्स्ट इज द नेचुरल बाय रूट्स. रूट से हम कौन सी, उनकी रूट का एक पार्ट हम अगर डेवलप करते हैं तो कौन कौन से उसमें से प्लांट्स हैं जिनको ग्रो किया जा सकता है. स्वीट पोटैटो, डालिया, तो ये रूट से ही ग्रो अप हो जाते हैं. नंबर सेकंड इज द स्टेम. स्टेम से जिंजर, पोटैटो, सिर्फ उनकी एक छोटी सी स्टेम काटो और स्टेम से ही हम नया प्लांट ग्रो अप कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज द लीफ. लीफ बायरोफेलम का होता है. उसके नॉचेस होते हैं. नॉचेस होते हैं ये चीज़, इस चीज़ को नॉचेस कहते हैं. नॉचेस में छोटी छोटी बर्ड्स लग जाती हैं. जब ये बर्ड्स, यानी कि अगर आपके पॉट में ही गिर रही हैं या पेड़ के नीचे मिट्टी में गिर रही हैं तो उनसे नया प्लांट ग्रो अप हो जाता है. बायरोफेलम का लीफ होता है जिसकी नॉचेस से ही बर्ड नीचे की तरफ गिरती है और वो नया प्लांट ग्रो अप कर देती हैं. ठीक है, छोटी छोटी लीव्स. आर्टिफिशियल होता है. नंबर फर्स्ट इज द कटिंग. एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कट एंड बरीड एंड पार्शली इन द मॉइस्ट इन द सॉइल. और कट कैसे करते हैं हम लोग? ट्रायंगल ऐसे शेप में, और इसको कट करके आप उसको सॉइल में दबाते हैं तो कटिंग कहलाता है. रोज में, शुगर केन में, लेमन में हम ये चीज़ कॉमन करते हैं, कटिंग. सेकेंड इज द लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है? न्यू प्लांट्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट विदाउट डिटैचिंग, यानी कि उसको काटे बगैर हम नए पेरेंट से ही नया प्लांट ग्रो अप कर लेते हैं. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन. जैस्मिन का ये प्लांट है, उसकी रूट्स ऊपर से नीचे चली जाती हैं तो नया एक प्लांट ग्रो अप अलग से कर लेती हैं. तो दैट इज कॉल्ड द लेयरिंग. एक होती है एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग में क्या होता है? जैसे लेमन के प्लांट्स में आप फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ कि आप मिट्टी, थोड़ा सा ट्री 25-50 के करीब आप कट लगाकर उसमें मिट्टी भर के लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद आपका वो एयर लेयरिंग हो जाता है, नया प्लांट ग्रो अप हो जाता है वहाँ से. ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या है? कटिंग तो वैसी होगी. कटिंग में हमने एक ऊपर अलग ट्री का ले लिया. जैसे रोज़ है, एक ही ट्री के ऊपर रोज़ के बड़े सारे कलर के प्लांट आ रहे हैं, जैसे पिंक, रेड और येलो फॉर एग्जाम्पल. तो उसमें क्या किया? ग्राफ्टिंग की गई है. ये मैंने अलग उसकी की है, रोज़ की, जैसे येलो की, और ये है रेड की. ठीक है, दोनों को मैंने आपस में टाई अप कर दिया, ग्राफ्टिंग हो गई. तो इसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो अप होंगे वो उसमें जो फूल आएंगे वो येलो और रेड या तो कॉम्बिनेशन के आएंगे या अलग अलग कलर के आएंगे. दोनों का कॉम्बिनेट आएगा या अलग कलर का आएगा. डिफरेंट वैरायटीज कैन बी ग्राफ्टेड. तो जो ग्राफ्टिंग होती है वो वेरिएशंस भी क्रिएट कर देती है. उसमें स्टॉक होता है और साइकोन होता है. अपर पार्ट को हम साइकोन कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं. और एक्सटेंसिव जो होती है इसमें रूट सिस्टम्स होता है और इसमें शूट सिस्टम होता है ऊपर वाला. एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की? इट इज़ अ चीपर एंड रैपिड मेथड. इट इज़ बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन ए न्यू एरिया. आप कहीं पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे बड़ा किसी भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है. न्यू वैरायटीज़ तो आ सकती हैं लेकिन न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती. जैसा प्लांट होगा वैसे ही आगे ग्रो अप होगा, क्योंकि उसी का पार्ट लिया हमने. प्रोन टू डिजीजेस हैं. अगर किसी प्लांट में डिजीज़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाएगी.
तो prone to diseases हैं. Plants lose vigor to grow rapidly. वो अपना वो स्ट्रेंथ खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी ग्रो करने की. तो यह आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट होता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.